जय मसीह की दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें हमारी लाइफ की सक्सेस के बारे में बहुत ही अनोखी बातें बताने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम चाहे शारीरिक जीवन में हो या फिर आत्मिक जीवन में। उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें कई जगहों पर बहुत ही अनोखी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एक जगह पर यूँ लिखा हुआ है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही लेके जाता है। तुम ऐसे दौड़ो, तुम इस प्रकार से दौड़ो कि जीतने पाओ। दोस्तों, आप और मैं हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, बीते समय में, बीते हुए कल में या बीते हुए साल में हमने कोई भी हमारे जीवन में कोई दौड़ रखी होगी, चाहे शारीरिक जीवन में चाहे आत्मिक जीवन में। परंतु दोस्तों, आप उस दौड़ में असफल रहे होंगे, आप उस दौड़ में जीतने ना पाए होंगे। आपने अपने जीवन में कोई भी ऐसी दौड़ रखी होगी कि मुझे इस 2024 के अंत तक मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, या मुझे 25 शुरू होने से पहले मुझे अपने जीवन में यह प्राप्त करना है। परंतु दोस्तों, आप और मैं उस दौड़ के प्रति जो भी आपने अपने जीवन में रखी होगी उसमें हार चुके होंगे, आप टूट चुके होंगे और आप बिखर चुके होंगे और आप यह सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सालों साल परमेश्वर के प्रति यह करने की कोशिश करता हूँ, वह करने की कोशिश करता हूँ, परंतु मैं हार ही जाता हूँ। मैं जो एक दौड़ रखता हूँ परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कार्य के लिए, उसमें सफल कभी भी नहीं होने पाता हूँ और आप निराश भी होकर बैठे होंगे और आप यह सोच रहे होंगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, आप और मैं यह सोच लेकर बैठे होंगे, हार कर बैठे होंगे। आप हर साल कोशिश करते होंगे कुछ ना कुछ करने की, चाहे आप आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कोई भी परमेश्वर से ऐसी मांग भी रखते होंगे और उस मांग में या उस कार्य के प्रति आप कुछ समयों तक करते होंगे और उसके बाद हार जाते होंगे, आपकी वह दौड़ पूरी होने नहीं पाते होंगे। परंतु दोस्तों, हमें परमेश्वर एक और भी दिन देता है, एक और साल भी देता है, जिसमें अगर हम हारे हुए भी होंगे और वापस अगर वापस प्रयास करते हैं तो परमेश्वर आपको विजय देने के लिए तैयार रहता है। परंतु दोस्तों, मुझे और आपको जो भी हम दौड़ रखते हैं उसमें सही रीति से नियम के अनुसार दौड़ना पड़ता है, जिससे कि हम उस कार्य के प्रति सफल होने पाए। आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी दौड़ रख सकते हो। आपने अपने जीवन में कोई भी ऐसी मांग रखी होगी कि मुझे इस साल में 2025 के अंत तक, अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि मुझे यह करना है, मेरे आत्मिक जीवन को मुझे बढ़ाना है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे आराधना में बढ़ना है, मुझे वचनों में बढ़ना है। तो दोस्तों, आपको सही रीति से, सही फोकस के साथ, लक्ष्य के साथ आपको उस कार्य के प्रति वफादार रहकर दिन प्रतिदिन सही रीति से उस कार्य के प्रति आपको काम करते जाना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं और आप कोई भी अपने जीवन में कोई दौड़ रखते हैं और हम उस दौड़ के प्रति आलस करते हैं या हम बेठिकाने दौड़ते हैं, सही रीति से नहीं दौड़ते हैं, उसके जो नियम होते हैं उसके अनुसार नहीं करते हैं, तो दोस्तों, मैं और आप अपनी दौड़ में कभी भी सफल नहीं होने पाता है। वचन हमें यह समझाता है कि वह तो शारीरिक जीवन में एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए वह इतने प्रयास, इतनी कोशिश करते हैं, परंतु हम ना मुरझाने वाले, जो कभी ना मुरझाएगा, उस मुकुट के लिए हम प्रयास करने पाते हैं। दोस्तों, बीता हुआ दिन, बीता हुआ साल आपके लिए निराशाजनक रहा होगा, बीता हुआ वक्त आपके लिए निराशाजनक रहा होगा, परंतु दोस्तों, यह साल जो दोस्तों हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, तो दोस्तों, इस साल में आपका यह साल बहुत ही अनोखा होने पाए और परमेश्वर आपको, जो आपने परमेश्वर के प्रति बात रखे, उसमें सफलता देने पाए। दोस्तों, अगर आप और मैं सही रीति से परमेश्वर की गाइडलाइंस के अनुसार, पवित्र आत्मा की गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम करते जाएंगे, तो दोस्तों, इस 2025 के अंत तक या 2025 के कुछ ही महीनों में परमेश्वर आपको सफलता देने पाएगा। परंतु दोस्तों, आपको और मुझे सही रीति से बिना आलस किए हुए दौड़ना पड़ता है। अगर आप प्रार्थना में
बढ़ना चाहते हो तो आपको बिना आलस किए हुए दिन प्रतिदिन बढ़ना होता है। शैतान तो रोकने की कोशिश करेगा, परंतु फिर भी मुझे और आपको आगे ही बढ़ते जाना है दोस्तों। सबको जय मसीह की।